मंगल कलश स्थापना महोत्सव जैन परंपरा में श्रद्धा, भक्ति और मंगल भावनाओं का पावन संगम है। जब पूज्य संतों का सानिध्य इस मांगलिक अनुष्ठान को प्राप्त होता है तो वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और धर्म प्रभावना से ओतप्रोत हो उठता है। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा की पुण्यधरा लालपुरा स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में, जहां परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में स्वर्णिम वर्षा योग 2026 के निमित्त 2 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ मंगल कलश स्थापना महोत्सव। इस पुण्यमय आयोजन में स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दूर से पधारे श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ सहभागिता कर संपूर्ण वातावरण को मंगल भावनाओं एवं आध्यात्मिक उल्लास से आलोकित कर दिया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से पुण्यशाली भक्तों द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यात्रा के यथास्थान पहुंचने पर पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा समस्त मांगलिक विधियों को पूर्ण कर भव्य ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत बालक बालिका एवं श्राविकाओं द्वारा प्रस्तुत मनोहारी नृत्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालु भक्ति में झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर के प्रति अपने श्रद्धा एवं समर्पण के भाव व्यक्त करते दिखाई दिए। चलिए
इसके पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। साथ ही शास्त्र भेंट कर गुरु भक्ति के भाव अर्पित किए। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान। शास्त्र भेंट करने के उपरांत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्रीफल अर्पित करने के बाद कार्यक्रम में पधारे इटावा के अध्यक्ष श्रीमान संजू जी जैन सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं। हृदय की गहराई से हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। आपका आना एक सपना था, स्वप्न हुआ साकार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
स्वागत सम्मान के उपरांत इटावा के अध्यक्ष श्रीमान संजू जी जैन ने अपने प्रेरणाप्रद विचारों के माध्यम से आयोजन की भावनाओं को अभिव्यक्त किया। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के बाद अगर किसी का नंबर था तो पूज्य गुरुदेव का नंबर उस समय मुनिवर में सबसे ऊपर था और सबसे नंबर 1 था। कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कर्म का ऐसा उदय आया कि दीक्षा का छेदन करके आत्म कल्याण तो करना था, दीक्षा छोड़ी नहीं थी, लेकिन वेदना के लिए वह ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर मुनि दीक्षा लेने के बाद आपने पूरे झारखंड में, आपने पूरे बिहार में जैन समाज का जो डंका बजाया है। आज भी लोग वहां के कहते हैं, अभी पिछले दिनों गया था, कि ऐसा मुनिवर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इसके पश्चात पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में कलश स्थापना हेतु कूपन का भव्य विमोचन किया गया। कूपन विमोचन के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अष्ट द्रव्य समर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। वीराक्षी महामुनिंद्राय पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सदी महामुनिंद्राय चढ़ानवे दिव्य जलावुल्लासनाय जलम द्रिवकामेते परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सदी चढ़ानवे अक्षयपद प्राप्त अक्षयताम द्रिवकामेते वीराक्षी देवरे विरो पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सदी गुरुभ्यो षडान्वेदे कामानुसार पुष्पं द्रिवकामेते परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुभ्यो षडान्वेदे सुदारुदासनाय नैवेद्यं द्रिवकामेते जय गुरुदेव पिछले गुरु सर्वोपरि होते हैं और ऐसे महान गुरु का हम गुरु याद कर रहे हैं। क्या चलाना है आपको? तो अच्छा ओम भोरोम परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्षी देवरम परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सरिदेवम चरणान्ति अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम द्रिवकामेते। एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। 9 अगस्त जी हाँ साक्षात विराजमान जिनके पावन चरण नित्यानंद पद प्राप्त है। हरे अब पुण्यशाली श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी महाराज की मंगलमयी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुवर के प्रेरणाप्रद प्रवचनों ने सभी को धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। पवित्रता प्रदान की है और आज पूरे देश में जिन शासन की पताका फहरा रहे हैं, ऐसे यह पावन नगरी इटावा है और इटावा की भावना और एक प्यास और उनके साथ जुड़े हुए पूरे देश के समाज आज यहाँ पुष्ट मंगल कलश स्थापना की अनुमोदना साक्षी भाव से करने के लिए उत्सुक है। निश्चित है यह मंगल कलश स्थापना क्यों होते हैं? देखिए, आप सभी को पता ही है कि कलश
अपने आप में एक महामंगल माना जाता है और हमारे शास्त्रों में मंगलों में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कलश पूर्ण जल से भरा हुआ है या मांगलिक द्रव्यों से भरा हुआ है तो पंचास्त्री काय में आचार्य गुणगुण स्वामी वहाँ पटिका ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि मंगलों में मंगल माना जाता है और भरा हुआ कलश केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। किसका? केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। और जिस प्रकार कलश भरा हुआ है वैसे ही हमारे आत्मा भी गुणों से भर जाए और हमारा जीवन भी गुणों से भरा रहे, इस सब का प्रतीक होता है। इसलिए आगम में ये मंगल की स्थापना करने की हर अनुष्ठान में आप कोई भी विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पंचमक प्रतिष्ठाएं करते हैं अथवा आप ग्रह के कार्य करते हैं, गृह प्रवेश शादी होता है, सभी में मंगल कलश का विशेष महत्व माना जाता है। प्रवचन के उपरांत पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में पुण्यशाली परिवारों ने मंगल कलश स्थापित कर इस मांगलिक अनुष्ठान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने इस भव्य आयोजन को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। गणाचार्य समादेश गणाचार्य विराग सागर महाराज जी के परम शिष्य मुनि श्री विशल सागर महाराज जी का इटावा में चातुर्मास चल रहा है। जो चातुर्मास कलश स्थापना हुई थी वो निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हुई और बहुत आनंद पूर्वक हुई। उसमें बाहर से आए हुए अतिथि लोग मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बेंगलोर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु कई जगह शहरों से उनके भक्त आए थे और उन्होंने बहुत हर्षोल्लास से उन्होंने कलश स्थापना की। मैं विवेक जैन, लालपुरा श्री पासनाथ दिगंबर जैन 108 मंदिर महामंत्री इटावा। यहाँ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम श्रेष्ठ विशल सागर जी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना आज संपन्न हुई है। इसमें बाहर के आए हुए अतिथि बहुत जगह कई जगह के लोग आए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मेरी ये इच्छा है। मैं संजू जैन, ठेकेदार, जैन समाज अध्यक्ष इटावा। आज हमारे यहाँ 2 अगस्त को गुरुदेव विशल सागर जी महाराज का कलश स्थापना इटावा में हो रही है, जिसमें बाहर से अन्य राज्यों से गुरु के भक्त कई जगहों से इटावा में आए हुए हैं और उन्होंने गुरुवर से आशीर्वाद लिया एवं प्रवचन का लाभ लिया। और हमारे यहाँ जो कलश स्थापना हो रही है उसका मेन कलश जो है उसकी हम लोगों ने 1100 रुपये का कूपन रखा है और उसका लकी ड्रॉ दीपावली पर किया जाएगा। जिन भक्तों का वो लकी ड्रॉ कूपन खुलेगा उस घर में जाकर गुरुदेव विशल सागर जी महाराज जाके कलश स्थापना करेंगे। यह कलश 4 महीने गुरुदेव मंत्रित द्वारा मंत्र डालेंगे और जिन लोगों को खुलेगा उसके घर जाकर गुरुदेव उस कलश स्थापना